संसद सत्र, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ पर संसद में टकराव के आसार। विपक्ष करेगा धरना प्रदर्शन, महज 3 कार्य दिवस शेष बचे हैं। विपक्ष प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीट मामले में चर्चा पर अड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ नए आपराधिक कानून के तहत पहला केस। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाने में 12:05 पर मारपीट, गाली गलौज और अड़ीबाजी की शिकायत का मामला सामने आया था। इस मामले में 12:20 पर नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल ने सोमवार को 90 मिनट का जो भाषण दिया उसमें हिंदुओं को लेकर ऐसा विवाद हुआ जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत 5 मंत्रियों ने आपत्ति जताई। शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल बोले, भाजपा हिंसा कराती है। पीएम ने कहा, हिंदुओं को हिंसा कहना गंभीर। राहुल की स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने 2 बार, शाह राजनाथ 3 बार, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू और भूपेंद्र यादव ने एक कर खड़े होकर ठोका। अयोध्या को लेकर आमने सामने आए राहुल और योगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में कहा कि अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए जमीन ली गई, लेकिन उचित मुआवजा नहीं दिया गया। सीएम बोले, विस्थापितों को दिया गया 1733 करोड़ का मुआवजा। दिल्ली शराब घोटाला केस, दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की कौन सी याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक के बाद एक याचिकाएं दायर की जा रही है। हालांकि अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल सकी है। एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत में धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा। मां सोनिया गांधी को दिया सहारा, बहन प्रियंका पर लुटाया प्यार। जब संसद में फैमिली मैन बने राहुल गांधी। संसद भवन में आज सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ देखी गई। रायबरेली सीट छोड़ने के बाद सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनी गई है। प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने वाली है। शादीशुदा महिला को फुसलाने पर जेल, मां ब्लीचिंग पर 7 साल की कैद। आसान भाषा में नए क्रिमिनल कानून को समझिए। नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानून को सख्त किया गया है। अब घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एडल्ट्री को भी क्रिमिनल कानून में हटा दिया गया है, जिससे अब ये अपराध नहीं है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की पेपर लीक के खिलाफ सख्त कदम उठाने की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेपर लीक के खिलाफ प्रस्तावित कानून का जिक्र किया और बताया कि इसमें 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सीबीआई ने पुलिस से लिया लातूर नीट पेपर लीक मामला। गिरफ्तार आरोपियों की हिरासत के लिए अदालत में याचिका। पेपर लीक मामले में लातूर की शिवाजी नगर पुलिस ने 23 जून को मामला दर्ज कर अब तक 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। एफआईआर से इनकार नहीं कर पाएगा थानेदार। पहले ऐसा होता था कि क्राइम जिस जगह पर हुआ है हमें वहीं केस दर्ज कराना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप किसी दूसरे जगह भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और वो भी उस क्षेत्र में ट्रांसफर हो जाएगा। देश में लागू हुए 3 नए कानून। लखनऊ में पुलिसकर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। लखनऊ में पुलिसकर्मियों को जोनवार ट्रेनिंग कराई गई। इसमें इंस्पेक्टर, दरोगा और मुंशी की ट्रेनिंग दी गई। इसमें उनको नए कानून से जुड़ी सभी बारीकियों को बताया गया है। मथुरा में पानी की टंकी गिरने की घटना पर योगी सरकार सख्त। 3 अधिकारियों पर गिरी गाज, 3 कंपनियों पर भी एफआईआर। मथुरा में रविवार को हुई घटना को लेकर सीएम योगी के निर्देश के बाद कड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले में सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी में विधान परिषद उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार। इस नेता को दिया गया मौका। बीजेपी ने बहोरन लाल मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश की ये सीट स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। अफजाल अंसारी ने सांसद पद की ली शपथ। आखिर अब तक क्यों करना पड़ा था इंतजार। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने सोमवार को संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। अफजाल अंसारी को स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय कार्यालय में संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। सीएम योगी ने बाढ़ प्रबंधन को लेकर की बैठक। प्रभावित इलाकों को लेकर दिए सख्त निर्देश। जाने क्या कहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रबंधन की तैयारी को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बाढ़ प्रबंधन को लेकर आई गई तैयारी को समीक्षा की। इसके साथ ही अधिकारियों को हर परिस्थिति में तैयार रहने का भी निर्देश दिया। वाराणसी में सपा नेता के घर अंधाधुंध फायरिंग, एक बच्चा समेत 6 लोग घायल।
कुल 17 के खिलाफ एफआईआर। यूपी के वाराणसी में एक सपा नेता के घर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। 3 नए आपराधिक कानूनों के तहत यूपी के बरेली में दर्ज हुई पहली एफआईआर। जाने क्या है मामला। यूपी में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला केस बच्चा चोरी का दर्ज हुआ है। यहां अस्पताल से 1 महीने का बच्चा गायब हो गया है और बच्चे के पिता ने केस दर्ज कराया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को सीएम योगी और राहुल गांधी ने दी जन्मदिन की बधाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव का सोमवार 1 जुलाई को जन्मदिन था। सपा कार्यकर्ता प्रदेश भर में उनका जन्मदिन मनाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा प्रमुख मायावती ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। उनके जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी देश भर में पीडीए पौधारोपण अभियान शुरू कर रही है। दिल्ली के मौसम पर आया बड़ा अपडेट। गुजरात में हो रही आफत वाली मानसून बारिश। अब इन राज्यों में बरसेंगे बादल। मौसम विभाग आईएमडी ने बताया कि मानसून देश के उत्तरी राज्यों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच कई हिस्सों में बारिश होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के 55 शहरों में बरसात, 9 की मौत। इटावा में घुटनों तक पानी भरा। श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर। मानसून पूरे प्रदेश में छाया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के रास्ते आया दक्षिण पश्चिम मानसून ने 4 दिन यानी 96 घंटे में पूरे प्रदेश को कवर कर लिया। सोमवार को प्रदेश में 55 शहरों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा 55.7 मिलीमीटर बरसात श्रावस्ती में रिकॉर्ड की गई। पूरे यूपी में छाया मानसून। 2 से 3 दिनों में जोरदार बारिश, आंधी का अलर्ट। अयोध्या में 19 से ज्यादा बरसात। यूपी में 30 जून को मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। अगले 2 दिनों में 60 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने के भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। घर से निकलने से पहले जान ले मौसम का हाल। आज देश के इन राज्यों में आएगी आंधी बारिश। मौसम विभाग आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि आज यानी 2 जुलाई को उत्तराखंड, असम, मेघालय जैसे अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। देश के इन राज्यों में आज सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात जैसे अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। रवींद्र जडेजा के संन्यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया। कहा, रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने भी अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। रवींद्र जडेजा का संन्यास भारतीय क्रिकेट के फैंस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जडेजा के रिटायरमेंट पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में मोदी ने रवींद्र जडेजा की खूब तारीफ की है। नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा है, प्रिय रवींद्र जडेजा, आपने एक ऑलराउंडर के रूप में शानदार प्रदर्शन किया। आपकी गेंदबाजी और बेहतरीन फील्ड्स के बहुत सारे प्रशंसक हैं। T20 फॉर्मेट में आपके योगदान के लिए धन्यवाद। भविष्य के लिए शुभकामनाएं।